हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके पास 30 किलोवाट की 3 फेज की मोटर है तो उसके लिए कितने एम्पेयर रेटिंग का आपको फ्यूज लगाना है, उसको आपको कैसे निकालना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे निकालना है और किस फॉर्मूले का यूज करके फ्यूज रेटिंग को निकालना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है कि जो फ्यूज रेटिंग है वो डिपेंड करती है फुल लोड करंट पे। हमें क्या करना है, पहले मोटर का फुल लोड करंट निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, फुल लोड करंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एफएलसी आता है इक्वल टू किलोवाट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय √3। अब दोस्तों, √3 इसलिए आया है क्योंकि ये 3 फेज की मोटर है और कनेक्टेड वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमें एफएलसी मतलब फुल लोड करंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए रेटेड पावर, दूसरे नंबर पर हमें चाहिए ऑपरेटिंग वोल्टेज और दोस्तों तीसरे नंबर पर हमें चाहिए पावर फैक्टर। अब दोस्तों, क्योंकि जो रेटेड पावर है वो मोटर की पावर गिनी जाएगी, तो जहां पर जो रेटेड पावर है वो है हमारे पास 30 किलोवाट। और उसके बाद हमें पता है कि जो कनेक्टेड वोल्टेज होती है 3 फेज सप्लाई में वो होती है 415 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों, जो हम पावर फैक्टर है वो मान के चलेंगे कि 0.8 पावर फैक्टर है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे और फिर फुल लोड करंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं। तो यहां पर किलोवाट आ जाएगा 30 गुना 1000। अब दोस्तों, ये जो 1000 आया है ये इसलिए आया है क्योंकि हमने किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो जब हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली किलोवाट का वाटेज बन जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 इंटू। अब दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारी वोल्टेज है वो है 415 वोल्ट, तो यहाँ पर 415 आ जाएगा और जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.8 आ गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस फॉर्मूले को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एफएलसी मतलब फुल लोड करंट आ जाएगा 52.17 एम्पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी 3 फेज की 30 किलोवाट की मोटर है वो जो फुल लोड करंट है वो 52.17 एम्पेयर लेगी। ठीक है दोस्तों। अब हमें फ्यूज रेटिंग को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी मोटर फुल लोड करंट 52 एम्पेयर ले रही है तो हमें फ्यूज भी 52 एम्पेयर का ही लगा देना है। बट तो दोस्तों, हमें फ्यूज रेटिंग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, फ्यूज रेटिंग इक्वल टू एफएलसी। एफएलसी यहाँ पर फुल लोड करंट है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। मतलब हमारा जो फुल लोड करंट है उसका 1.25 से गुना करके जो वैल्यू आएगी उतने एम्पेयर का हमें फ्यूज यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फुल लोड करंट है ये आपके पास है 52.17 और हम इसे जब 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 65.21 एम्पेयर। अब दोस्तों, यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो 30 किलोवाट की मोटर है उसके लिए हमें फ्यूज यूज करना है 65 एम्पेयर का। बट दोस्तों, आपको अगर पता हो कि जो मार्केट में अवेलेबल फ्यूज रेटिंग्स हैं वो 65 एम्पेयर की नहीं है, वो हमारे पास आती है 80 एम्पेयर की, या फिर इससे कम हमारे पास आएगी 60 एम्पेयर की। तो दोस्तों, हम 60 एम्पेयर नहीं यूज कर सकते क्योंकि 60 एम्पेयर 65 एम्पेयर से कम है, तो हम 65 एम्पेयर से ज़्यादा रेटिंग की फ्यूज यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूज रेटिंग आएगी वो 80 एम्पेयर की हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब जो फ्यूज रेटिंग हम यूज करेंगे वो आएगी 80 एम्पेयर। तो दोस्तों, यहां से हमें क्लियर हुआ कि 3 फेज 30 किलोवाट की जो मोटर है उसके लिए हमें अगर फ्यूज रेटिंग निकालनी हो कि हमें उसके अक्रॉस कितने रेटिंग का फ्यूज लगाना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये 80 एम्पेयर आ गया। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके पास वैल्यू 30 किलोवाट ना होकर एचपी में दी होती कि आपके पास 40 एचपी की मोटर है, तो आपको क्या करना था, पहले एचपी को आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना था। तो उसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 एचपी को अगर आपको किलोवाट में करना है तो आपको 0.746 से मल्टीप्लाई कर देना है एचपी को। ठीक है, तो वहां पर आपको किलोवाट में रेटिंग्स आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो मतलब अगर 40 किलोवाट की मोटर है तो आप क्या करोगे, 0.746 को गुना करोगे 40 से, तो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी तो ये 30 किलोवाट के लगभग आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद फिर से सेम फॉर्मूले का यूज करके आपको निकाल लेना है फुल लोड करंट और उसके बाद फ्यूज रेटिंग भी निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी रेटिंग के मोटर के लिए फ्यूज रेटिंग निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।